हादसे की इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान में जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उस पर सवाल उठता रहा है कि रिपोर्ट्स नहीं आती, एयर ब्लू के हादसे के अलावा रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जाती और ये कहा जाता है कि कवर अप्स किए जाते हैं, कोताहियां छुपाई जाती हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नसीम अहमद साहब मौजूद हैं, आप सदर हैं सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान के। नसीम अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो पायलट्स की एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी कैप्टन इमरान नारेजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नारेजो साहब, जाहिर है एक अफसोस का दिन है, आपके अपने कोलीग्स के साथ भी ये हुआ, कौम के दूसरे जो शहरी हैं वो भी इस हादसे में मौजूद थे। आपको इस वक्त तक क्या सूरत हाल समझ में आ रही है? आपने जो कुछ देखा है, जो कुछ हकाइक सामने आए हैं? देखिए जी, इनिशियली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो उस रिपोर्ट्स में जब उन्होंने अपना लैंडिंग गियर डाउन किया तो उस लैंडिंग गियर नीचे नहीं गए, और जो एक प्रोसीजर है कि अगर लैंडिंग गियर नीचे ना आए तो ही हैज टू डू द गो राउंड करने के बाद जो सेकंड चीज हमारे सामने आई, जो अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन जो अभी तक जो हमें समझ में आई है कि इंजन्स जो है वो भी फेल हुए हैं। किस वजह से हुए ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या वो ओवर बूस्ट हुए, क्या उस पर कोई परिंदा लगा, या कोई उसका इंटरनल फेलियर हुआ? देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इस अभी ये कबल वक्त होगा किसी चीज का कहना। जहां तक इंक्वायरी की बात है तो पाल्पा ने भी यही डिमांड की है कि इसकी एक शफाफ इंक्वायरी हो, प्रोफेशनल तरीके से इंक्वायरी हो, और इस इंक्वायरी से हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि फ्यूचर सेफ हो सके और ऐसे वाकयात से हम बच सकें। और पाल्पा का फ्रॉम द फर्स्ट डे यही इंस्टांस रहा है कि सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जाए, और सेफ्टी के ऊपर हम किसी चीज पे भी पाल्पा कंप्रोमाइज नहीं करती। मतलब मगर क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है क्या सेफ्टी पर? जाहिर है कोई भी सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बड़ा हसास है जो सफ़र है, इसके साथ साथ एक एयरलाइन का, पाकिस्तान का नाम साथ जुड़ा होता है। आप ये कह रहे हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है? डेफिनेटली जब ये ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं होता है। हम हमेशा सेफ्टी के ऊपर ही तो लड़ते चले आ रहे हैं, और इसी वजह से ही तो पाल्पा के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिसमें पाल्पा को हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करता ही रही है पाल्पा, और अभी भी आज भी कर रही है। तो सेफ्टी बाईपास जब भी होती है या कोई सेफ्टी इशू आता है, जब भी इस तरह के वाकयात आते हैं, और इन वाकयात को दूर करने के लिए जरूरी है कि पहले एक बोर्ड बने और उनकी रिपोर्ट्स आए। क्योंकि माजी में भी, बल्कि आपके पास में भी हमारे पास जितने भी, अल्लाह ताला माफ करे, जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई, और उन रिपोर्ट्स में हम किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। मैं किसी को ब्लेम नहीं डालना चाहता। हम तो ये कहते हैं कि इनसे हमें लर्न करना चाहिए, लेसन लर्न करना चाहिए कि हम आगे अपना फ्यूचर कैसे सेव करें। अगर मैं रिपोर्ट्स के हवाले से बात करता हूँ, बट नसीम अहमद साहब, जो पायलट्स हैं, और अब तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं देख रहा था कि काफ़ी पायलट्स इस बात की हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि इतने मल्टीपल फेलियर्स एक साथ होना ये होता नहीं है, कि जहाज़ के दोनों इंजन भी फेल हो गए लैंडिंग करते हुए इतनी कम हाइट पर, और फिर इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए कि जहाज़ अचानक ग्लाइड करने लगा और फिर वो नहीं लैंड कर सका। आपको क्या समझ में आ रही है ये सूरत हाल देखकर? शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। आज के हादसे पे बहुत अफसोस का इजहार करता हूँ सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर पाकिस्तान की तरफ से। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पायलट को क्या महसूस हुआ, टेक्निकल रीजंस क्या हो सकते हैं, इन पे काफ़ी बहस हो चुकी है और आपकी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेहतर है। मैं दो अहम बातें करूँगा ताकि जिससे जो एक मुसलसल, जैसे नारेजो साहब ने कहा है कि सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है, इतने जो एक्सीडेंट पाकिस्तान में हुए, मेजर एक्सीडेंट्स, ये तो नतीजा ही सेफ्टी कंप्रोमाइज का है। सारा मसला ये है, जो कि एक चैलेंज है तहरीक इस्तिक़लाल की हुकूमत के लिए, कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते चले आए हैं पिछले 10-15 साल से, उनका नतीजा क्या नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, और जिस तरीके से सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में होता था उस वक्त वो काफ़ी बेहतर था। अब उसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बना के, आज़ाद इदारा बना के रावलपिंडी में बिठाया गया है। वो पहले से भी जीरो हो गया, यानी उसके पास ना तजर्बा है, ना क्वालिफिकेशन है, ना ये वो जहाज़ जो PIA के पायलट्स चलाते हैं, ना वो कभी इन जहाज़ों को उन्होंने उड़ाया है, ना वहाँ कभी पूरा हमला होता है। तो एक मोटी बात तो ये कि इन्वेस्टिगेशन की कैपेसिटी पाकिस्तान में नहीं है, ये नोट कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो हादसा मतवातिर हो रहे हैं, रेल के भी हो रहे हैं, रोड पे भी हो रहे हैं, इन तमाम हादसा को अगर आपने रोकना है तो आपको मुल्क में एक इंडिपेंडेंट इदारा, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो, अमेरिकन तर्ज पे, ऑस्ट्रेलियन लाइंस पे, UK की लाइंस पे बनाना पड़ेगा, जो कि पार्लियामेंट और तहरीक इस्तिक़लाल की गवर्नमेंट
कि लोग जाहिर इस हादसे से बखूबी वाकिफ हैं और आजकल बहुत बयानात भी होंगे, उन्हें चाहिए, हम इसका रेजोल्यूशन भी पास कर चुके हैं कई दफा। मुल्क में जो एनजीओज हैं, रॉयल एनिमल सोसाइटी, मेरी सोसाइटी, पेल्पा भी एक एनजीओ है एक तरफ से, ऐसी बॉडीज को काम करने दिया जाए। ये आपके टूल्स हैं या आपकी मदद हैं, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया जाए, तारीफ आपके किसी काम की नहीं है। सिविल एविएशन को आप देखें कि कोई एक सरबराह नहीं मिल पा रहा, क्यों कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अखबार में कोई एड देने के काबिल नहीं है जिसका रिक्वायरमेंट मेरिट पे हो। तो ये तो हालात हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक दफा अब 1000 जाने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स की जाया हो चुकी हैं। एक एक्सीडेंट का मतलब होता है कि तकरीबन 60 सीरियस इंसिडेंट हुए थे जिनसे कोई सबक नहीं सीखा। तो अगर एक दफा एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इदारा तो बाद में बनेगा, एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दें, उसमें एक्सपर्ट्स ले लें। कोई इंडिपेंडेंट की तारीफ ही होती है कि उस आदमी की तनख्वाह किसी गवर्नमेंट इदारे से ना आती हो, उस मतलब यानी कि जो पीआईए के सरबराह ने, जो पीआईए के सरबराह ने आज कहा कि इंडिपेंडेंट होगी बिल्कुल जो इंक्वायरी हम करेंगे, और उन्हें नहीं पता इंडिपेंडेंट क्या होती है। देखें, सिविल एविएशन दुनिया में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत मुख्तलिफ इदारे हैं। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि आप इंडिपेंडेंट इदारे बनाएं। इंडिपेंडेंट इदारे वो होते हैं, मैंने कहा कि उनके 2 टेस्ट होते हैं कि उन्हें अपने काम के लिए किसी से इजाजत न लेनी पड़े और उनकी तनख्वाह जो है वो किसी सरकारी इदारे से या उसके सीईओ से नहीं आए। मौजूदा जो एआईबी है उसकी तनख्वाहें सीएए से जाती हैं। तो आजाद इदारे को समझने में थोड़ी देर लगेगी। देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि हमें सिविल एविएशन और पीआईए एक वाहिद एयरलाइन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी सारी खूबियों से बखूबी वाकिफ हूँ और मैं इसके लिए बहुत खिदमत के लिए तैयार हूँ। मैं हर साल इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करता हूँ। मसला ये है कि पीआईए के अंदर इस वक्त एज ऑफ टुडे उनका जो चीफ पायलट कॉर्पोरेट सेफ्टी हैं वो रिटायरमेंट पे जा चुके हैं, तकरीबन नए बंदे को नहीं लाया जा रहा। दूसरी बात यह है कि पीआईए के जो हादसा हुए हैं, आप दुनिया की किसी एक एयरलाइन को बता दें, बड़ा दुख होता है देख के। गूगल पे चले जाएं, सबसे ज्यादा हादसा इस सिंगल एयरलाइन के हुए पिछले 15 साल में। अब आप आ जाए एक स्टेट यानी मुल्क की तरफ, पाकिस्तान। पिछले 20 साल में हादसा की तादाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की है। वजह, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता है, एक गाइडलाइंस होती हैं, एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो एयर ब्लू के लिए भी होते हैं, पीआईए के लिए भी होते हैं, सबके लिए होते हैं। बोइंग को भी फराहम किए जाते हैं दुनिया के लिए। पाकिस्तान अभी तक स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम नहीं बना सका, 70 साल हो गए हैं। अच्छा, ये कब बनाएंगे? इन्होंने अखबार में ऐड दिया था कि जी हमारा ऑडिट होगा इंटरनेशनल, इसलिए तैयार किया जाए। अब ऑडिट चूंकि नहीं हो रहा तो हमें बनवाने की जरूरत नहीं। ये आम बात है। वैसे मैं मजीद पायलट से भी बात करेंगे हम इस हवाले से, नारिजू साहब से, कि क्या उनके एक्सपीरियंस में कभी इस किस्म का हुआ है कि जिस तरीके से ये फेलियर हुआ है। और हमारे साथ तारिक अबुल हसन साहब भी मौजूद हैं।